आखिरकार राधिका की जीत हुई। उसने रागिनी और नकली दिव्यम का पर्दाफाश कर दिया और असली दिव्यम को वापस बंसल परिवार में ले आई, जिससे सुजाता हैरान रह गई। दरअसल सीरियल मन अति सुंदर में जब नकली दिव्यम राधिका से बुरा बर्ताव करने लगा तो उसे शक हुआ कि यह उसके दिव्यम जी नहीं हो सकते। उसे लगा कि जैसे उसकी हम शक्ल बंसल परिवार में आई थी, वैसे ही दिव्यम के साथ भी कुछ गड़बड़ है। राधिका ने तुरंत अपने असली दिव्यम को ढूंढकर वापस लाने और नकली दिव्यम को घर से निकालने का फैसला किया। वह खाई के पास गई और लोगों से पूछताछ की, जहां उसे पता चला कि कुछ दिन पहले एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां जाकर राधिका ने छानबीन की और उस आदमी को ढूंढ निकाला जो दिव्यम को अपने घर लाया था। पूछताछ में वह आदमी पहले तो आनाकानी करने लगा, लेकिन जब राधिका ने उसे पैसे का लालच दिया तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि बंसल परिवार से किसी औरत का फोन आया था जिसने दिव्यम को बंधक बनाकर रखने के लिए कहा था। तभी राधिका समझ गई कि बंसल परिवार में जो है वह उसका असली दिव्यम नहीं है, बल्कि असली दिव्यम को उस आदमी ने बंधक बना रखा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सब रागिनी की चाल है, जिसने दिव्यम को उनसे दूर करने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। राधिका तुरंत उस आदमी से पता पूछकर अपने असली दिव्यम के पास गई और उसकी बुरी हालत देखकर समझ गई कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। उस आदमी ने बताया कि दिव्यम कोमा में है। राधिका तुरंत दिव्यम को अस्पताल में भर्ती कराती है और बंसल परिवार को फोन करके बताती है। गोलू भैया चुपके से आकर असली दिव्यम से मिलते हैं। गोलू और राधिका एक योजना बनाते हैं कि जब तक दिव्यम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे वापस बंसल परिवार में नहीं ले जाएंगे, वरना रागिनी फिर से कोई चाल चलकर उसे बाहर कर देगी। तुरंत राधिका रागिनी को पकड़वा देती है और पूरे बंसल परिवार के सामने उसका सच लाती है। जग्गू तुरंत फैसला सुनाते हैं कि रागिनी को अभी इसी वक्त बंसल परिवार से निकाला जाता है और अब उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। जैसे ही नकली दिव्यम को असली दिव्यम के बारे में पता चलता है, वह तुरंत गायब हो जाता है और रागिनी को बंसल परिवार में फंसा हुआ छोड़ देता है। जब रागिनी को पुलिस के हवाले किया जाता है तो वह फिर से नाटक करने और रोने लगती। मैं अब कहानी ने ले लिया है चौंका देने वाला मोड़, जहां राधिका के सामने खुलने वाला है एक ऐसा राज जिसने पूरे परिवार की नींव को हिला दिया है। अब तक जिसे सब दिव्यम समझते थे, शायद वो दिव्यम कभी था ही नहीं। जी हां, राधिका को अब यकीन होने लगा है कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वह उसका जीवन साथी नहीं, बल्कि कोई और है जो दिव्यम का रूप लेकर पूरे परिवार को धोखा दे रहा है। कहानी की शुरुआत होती है जब रागिनी अपने मक्कारी के जाल में एक अनजान आदमी को दिव्यम का रूप देकर घर ले आती है। घर में आते ही उसका व्यवहार सभी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन राधिका जो दिल से दिव्यम को जानती है, उसे जल्द ही महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ना उसे दिव्यम की पसंदीदा चीजें पसंद है, ना उसकी बातों में वह अपनापन है और ना ही उसमें दिव्यम वाला धैर्य या संस्कार। हद तो तब हो जाती है जब लड्डू मासूमियत में बॉल से खेलते हुए गलती से उस नकली दिव्यम से टकरा जाती है और वह शख्स बिना सोचे समझे उसे धक्का दे देता है। कहता है, क्या यह कोई खेलने की जगह है? यहीं से राधिका के शक को मिलता है सबूत। राधिका सोचती है, जो व्यक्ति एक बच्चे से इस तरह पेश आ सकता है वह मेरा दिव्यम हो ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होती है सच्चाई को सामने लाने की उसकी जद्दोजहद। राधिका निकल पड़ती है असली दिव्यम की तलाश में और तभी उसकी मुलाकात होती है उन लोगों से जिन्होंने एक घायल व्यक्ति को बचाया था। राधिका को पता चलता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिव्यम है, जो रागिनी की साजिश का शिकार बनकर कहीं दूर पड़ा था। अब राधिका नहीं रुकती, दिव्यम को घर लाकर पूरी सच्चाई सबके सामने रख देती है। सिर्फ यही नहीं, रागिनी और उसका साथी भी बेनकाब हो जाते हैं। असल दिव्यम जैसे ही नकली खुद को देखता है, वह भी हैरान रह जाता है कि किस तरह उसकी पहचान को किसी और ने चुरा लिया। इसके बाद दिव्यम खुद बताता है कि कैसे रागिनी ने एक प्लान के तहत उसे रास्ते से हटाकर यह नकली दिव्यम घर में भेजा था। घर वाले भी अब समझ जाते हैं कि जो इंसान उनके साथ रह रहा था वह सिर्फ एक मुखौटा था। और फिर होता है सबसे बड़ा फैसला। रागिनी और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब जब साजिश का पर्दाफाश हो गया है तो क्या राधिका, दिव्यम और लड्डू
अब फिर से एक खुशहाल परिवार बन पाएंगे? क्या उनकी जिंदगी दोबारा उसी सुकून की राह पर लौट पाएगी? टॉप किचन